अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग ने प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। हमारा पेपर 11 मार्च को है बेटा। हमारे पास लगभग डेज 22 से 24 डेज बेटा बचे हुए हैं। हमें अपनी तैयारी को और तेज करना होगा, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, जिसमें मैंने 10 MCQ कराए थे। अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं सेक्शन डी को जल्दी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इन्होंने हमसे क्या बोला है, ध्यान देंगे। इन्होंने हमसे ये बोला है, इफ़ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है हमारे पास, वो पॉइंट ए है बेटा 0,2, वो इक्व डिस्टेंस मतलब बराबरी पर है किससे, 2 पॉइंट से। अब 2 पॉइंट कौन से बेटा, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो मतलब इस वाले पॉइंट की दूरी इन दोनों पॉइंट से बराबर है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट की दूरी, पहला पॉइंट है बी जो कि है 3, P, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास C जो कि है P, 5। दोनों से डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा बेटा, P की वैल्यू निकालो। P की वैल्यू क्या है, अगर हमें पता है डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल टू PA, नहीं बेटा, हाँ डिस्टेंस ऑफ AB, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। तो सभी बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा बेटा, वो होता है अंडर रूट। दो AB की बात करते हैं, A और B बेटा। आप चाहो तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। फॉर्मूला AB का अंडर रूट AB x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का अंडर रूट 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। फिर इसके बाद हम लोग बेटा देखो दोनों साइड रूट लगा, थोड़ा सा एक काम करते हैं। 0 माइनस 3 होता है बेटा माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 माइनस पी को छोड़ दो बेटा, 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बच गया आपका अंडर रूट 0 माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। अब दोनों रूट आ रहे हैं तो बेटा यहाँ करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या करो बेटा, स्क्वायरिंग कर लो ताकि रूट हट जाए। अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग कर लेंगे बेटा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर कर लो बेटा। ठीक है बच्चों, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू, रूट कट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 9 बचेगा बेटा। 9 से 9 काट दो, क्यों, जब 9 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचा 2 माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, यहाँ बेटा p स्क्वायर। तो 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 4p इक्वल टू पी स्क्वायर। वही देखो p स्क्वायर और p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास बचा 4 माइनस 4p इक्वल टू 0 बेटा। अब हम चाहें तो अपने इस p को जो है, इस 4p को इस साइड, इस 4p को आप इस साइड लेके चले जाओ बेटा। 4p को इस साइड लेके जाओगे तो 4 इक्वल टू 4p, तो p आ जाएगा बेटा 4/4, p आ गया आपका 1। तो यही तो हमारा आंसर था कि हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना था जिस पॉइंट की दूरी पॉइंट a से बराबर हो। तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, p ही वो पॉइंट होगा जिसकी दूरी a से क्या होगी बेटा, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगर जिसको क्वेश्चन 11 नहीं दिखाओ तो मैं थोड़ा बड़ा ऐसा जूम कर देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले वाली वीडियो में शायद क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे, आपको दिखे नहीं होंगे, लेकिन मैंने इस बार बड़े कर दिए मैंने। अब इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको छोटा करके मैं साइड में रख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पकड़ते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक बच्चों, ये रहा। इसको मैं बेटा रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो रफ कर देता हूँ मैं इसको, तो रफ कर देता हूँ। इन्होंने हमसे क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से बेटा। इन्होंने हमसे ये बोला है, ये क्वेश्चन आई थिंक प्रोबेबिलिटी का दिया है इन्होंने, बड़ा कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हमारे पास दिख गया आपको बेटा।
इनको कहाँ, आप कहाँ रहे बेटा, आप यहाँ आ जाओ। आप कौन हो, छोटे वाले हो? आपका तो काम हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने हमसे ये कहा है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 50 तक गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो, मतलब जो 3 के टेबल में भी आते हो और 4 के टेबल में आते हो। अच्छा, तो 11 और 12, अब बताओ 12 जो है वो 3 के टेबल में भी आएगा और 12 आपके 4 के टेबल में आएगा, दोनों टेबल में आएगा नहीं आएगा? तो आपको ऐसे नंबर निकालने हैं। तो हमें दिमाग लगाना है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम होंगे, फेवरेबल जो हमारे पास आउटकम होंगे, एक तो नंबर 1 पे होगा 12, मतलब यही समझो 12 का मल्टीपल ही पढ़ लो बेटा, 12 का टेबल ही पढ़ लो आप आगे, क्योंकि पहला नंबर 12 मिला तो बाकी के बेटा सब 12 की फॉर्म में ही मिलेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60। ये तो नहीं लेना है क्योंकि हमें 50 के बीच में ही रहना है। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम आ चुके हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो होंगे हमारे पास अपॉन टोटल आउटकम होंगे बेटा हमारे पास। फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 और टोटल कितने बेटा 50, कटेगा 2 से काट दो, 2/25। ये है वो बेटा हमारा आंसर। बोलो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक काम निकल ले, थोड़ी इरेजर का सिलेक्शन वाला कर लेते हैं, हाँ सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमने तो ये भी इरेज क्या कर दिया था, हमने तो ये इमेज को बचाना है, हमको तो इसको इरेज करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। इस 12 को कर देते हैं छोटा और 13 कर देते हैं बड़ा। 12 ये क्या छोटा, एक कोने में हो जाओ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देख ले बेटा ध्यान से, 13 दिखाई दे रहा बच्चों सबको? हाँ, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने हमसे बेटा बोला है कि जो है हमें ये दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इतना, मतलब मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमने कंप्लीट हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इतना, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये जो बेसिक वाले बच्चे होंगे ये उनके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो आपके पास जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सबको पता है बेटा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो ये दे रखा है बेटा, इस फॉर्म में दे रखा है। तो बेटा पहला करोगे 2 से इससे मल्टीप्लाई, प्लस करोगे 1, तो ये आएगा बेटा आपके पास 2 5 10 करके, हाँ ये आएगा 4851/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया वॉल्यूम, और हमको पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है बेटा 2/3 पाई r क्यूब। तो बेटा ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, इसको पहले इक्वल कर लो आपस में। 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4851/2। तो 2/3 ऐसे छोड़ दो बेटा, पाई कितना 22/7, r की पावर 3 इक्वल टू 4851/2। ठीक है, तो हमें तो r क्यूब निकालना है। तो जैसे r क्यूब निकालोगे तो बेटा 2 को वहाँ भेज दो मल्टीप्लाई, 7 को वहाँ मल्टीप्लाई भेज दो, 3 को मल्टीप्लाई भेज दो, तो r क्यूब जो हमारे पास आएगी वो 4851 तो ऐसी रहेगा बाई 2 ऐसी रहेगा। अब जो है हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो 7 नीचे है वो 7 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई में, 3 जो नीचे है वो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो 22 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, जो 3 ऊपर है ये कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। तो अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, कुछ कटे तो इसमें काट दो। अब हमारे पास क्या कटेगा, कुछ कट तो रहा है नहीं हमारे पास, अगर कुछ नहीं कटेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये आई थिंक ये
कौन किससे कटेगा भाई? तो क्या कैलकुलेटर खोल लेते हैं फटाफट। क्या 4 8 तो इन सब की मल्टीप्लाई ही ना कर लें एक बार। क्या 4851 डिवाइड होगा आपका 22 से? नहीं। क्या 4851 डिवाइड होगा 11 से? एग्जैक्टली ठीक। तो उसको काट दो, 11 टू जा 22, जब 11 से काटो तो 441। ठीक है, 441 हो गया। 441 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, 441 इंटू 3 करेंगे, 441 इंटू 3 करेंगे तो आएगा, तो ये आएगा आपके पास 441 करेंगे तो आएगा 1323 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1323 मल्टीप्लाई 7 तो ये आया बेटा 9261 अपॉन 2 की पावर 3। तो बेटा ये भी किसी की पावर 3 ही होगा। अगर हम दिमाग लगाएं, इसका एलसीएम लें तो ये होगा बेटा हमारे हिसाब से 21 कई बार करके देखें, 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक, तो ये 21 है, ये 21 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। अब आप चले जाओ बाहर को, अब देखो यहाँ पर, तो आर क्यूब इक्वल टू 21/3 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब काट दो तो आर इक्वल टू 21/3। ये हमारे पास आर आ गया। अब इन्होंने हमसे क्या बोला वो देख लेते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा है कि भैया फाइंड द कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सी से वो होता है 2πr²। पाई कितना? 22/7। आर कितना? 21/3 एक बार, 21/3 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है बेटा। ठीक है, काट दो, 7 3 जा, 3 7 जा और 3 3 कितना है बेटा? और 2 से उस कट रहा है, 2 इंटू 22 इंटू 7। तो ये बेटा कितना आएगा? 44 इंटू 7। कुछ गलत हो गया क्या? 7 3 जा 21 और 3, हाँ गलत हो गया बेटा, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 आएगा बेटा, यहाँ पर ये 2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास 2 की पावर 3। तो 2 इंटू पाई कितना? 22/7। आर कितना है? 21/2 एक बार, 21/2 दो बार। 7 से 21, 2 से ये 2 काट दो, 2 से काट दो 11। तो 11 इंटू 3 इंटू 21। कहाँ है हमारा कैलकुलेटर? महाशय बता दो आंसर इसका। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो ये है 693 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो वो छोटा हमें लग रहा था, लेकिन ये इसने तो हमारे टाइम कंज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन ने तो। ठीक है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी में ही है क्या? ठीक है बच्चों, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। पहला हम इनको छोटा कर देते हैं, आपका काम ख़त्म। आप कहीं छोटी जगह पर बैठिए। अब हम अपना जो है काम ख़त्म कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पूरा। ये ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? ओ ओ ओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कट चुका है क्वेश्चन 14, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 14 में इन्होंने हमसे ये कहा बेटा, हमारे पास एक टेंजेंट दे रखी पी ए। ठीक है, एक टेंजेंट है पी ए और पी बी, दो टेंजेंट हैं, आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस
8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो जाहिर सी बात है, जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर। जैसे कि हमारे पास दिमाग लगाएं अगर हम कि ये है 8 सेंटीमीटर क्योंकि ये बड़ी है, और ये जो है हमारे पास ये कितना 5 सेंटीमीटर, ये छोटा है। तो इन्होंने पूछा है सोर्स AP दे रखा 15, अगर AP 15 है, 15 मतलब 15 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BP वैल्यू, क्योंकि ये बराबर नहीं, क्योंकि ये दो अलग सर्कल में पड़ रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें टेंजेंट और ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा, ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा। तो लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हम इसको बेटा ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे तो मुझे OP की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं जाऊँगा इन ट्राइंगल AOP, 90 सामने हाइपोटेनस, OP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो वैल्यू गिवन है डाल लो। OP तो आपको पता ही नहीं है कितना है, AP पता है AP 15 का स्क्वायर, OA पता रेडियस है 8 का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब जब हम बेटा इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू 289, तो OP कितना अंडर रूट 289, और 289 वैल्यू बेटा कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 17। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिक्कत OP की वैल्यू आ चुकी है। देखो जब OP आ चुका है, ये पता है, तो ये तो अपना आप ही निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल BOP, ये एंगल 90 के सामने हाइपोटेनस, OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। OP अभी मैं निकाला 17 का स्क्वायर इक्वल टू OB 5 का स्क्वायर प्लस BP आपको तो निकालना है, खुद ही बोला है, तो 17 उसका 289, 5 को यहाँ ले बताओ, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू BP का स्क्वायर, तो 289 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 264, तो BP का स्क्वायर, तो BP निकालोगे तो ये स्क्वायर वहाँ जाकर हो जाए बेटा रूट। तो अब इसमें दिक्कत पता क्या आएगी, 264 तो किसी का रूट होता ही नहीं है, तो हमें बेटा इसका मिडल स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। आप मिडल स्प्लिटिंग नहीं फैक्टर कर लेते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 और 3 11 और 11 बन जाए 11। किसका पेयर बनने बेटा, पेयर तो मात्र 2 का ही बन रहा है, तो 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया 2 6 और 6 11 जा 66। तो बेटा ये है आपके पास लेंथ ऑफ द लेंथ, ये है लेंथ हमारे पास BP की। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास BP की लेंथ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 15 या 14 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ रहे बेटा, तो इसको भी खत्म करें। अब तो सब खत्म 15 तक, नेक्स्ट पेज पे होगा फिर तो 15 क्वेश्चन। हाँ 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आपके पास दे रखा हमको। अब इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे भाई एक आ जाओ, इनको पहले छोटा कर लेते हैं, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है, हमारे पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है ABC और आपको गिवन दे रखा है AB इक्वल टू AC। तो मुझे जो गिवन है ना, गिवन है AB बराबर AC पहली चीज, और उसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल नहीं बोलता है कि BP इक्वल टू PC क्यों कर रहा है, वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BP इक्वल टू PC प्रूफ करना बस हमको, बस। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या कहता है, हमें गिवन है AB इक्वल टू AC। समझना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप भी लगाओगे हम भी लगाएंगे, फटाफट हो जाएगा। AB इक्वल टू AC, AB दो से मिलके बना है, AB मिलके बना है एक AR प्लस BR से, और AC मिलके बना है किससे, AQ से प्लस QC से। हमें मेन फोकस BP पर डालना, तो BR को तो अभी यहीं छोड़ दो, BR और QC को ऐसे छोड़ दो। अब AR की बात करते हैं बेटा। हमें इतना पता है
कि ए जो है एक एक्सटर्नल टेंजेंट है, ए हमारे पास एक्सटर्नल टेंजेंट, तो ये वाली लेंथ इक्वल टू ये लेंथ के बराबर होगी। ठीक है बेटा, तो ए क्यू और ए आर, तो जहाँ ए आर है ना, ए आर यहाँ मैं डाल सकता हूँ ए क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस बी आर इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। क्यों मैं ऐसे क्यों करा, क्योंकि ए आर जो है ए क्यू के बराबर क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है ए, वहां से टेंजेंट गिर रही है, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल, इसको यहाँ लेकर आओ तो माइनस का हो जाएगा बेटा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, बी आर इक्वल टू क्यू सी। अब बी आर हमें फिर से वही दिमाग लगाना है, बी आर और बी पी, समझना, पी हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट्स है, वहां से हम डाली टेंजेंट, तो बेटा ये बी आर वैल्यू बी पी के बराबर होगी नहीं होगी, होगी, तो यहाँ डाल दूं बी पी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल टू क्यू सी। देखो बेटा क्यू सी मेरे पास ये रहा, और ये क्यू सी किसके बराबर होगा, सी पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी पी। अब दिमाग लगाओ जाए, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, देखो बी पी पी सी सी पी हो गया प्रूफ। तो ये बेटा थोड़ा सा आप अपना जो है कॉग्निटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करोगे, आप फटाफट इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं फटाफट। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसको इरेज बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ पर है, सिक्सटीन आ जा, ठीक है 16 हमारे पास। तो 16 के लिए हमें पहले इसका एक क्लोन तैयार कर देते हैं, इस क्लोन को यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये एग्जाम में आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो बेटा, अगर आ रहा हो तो भी देख लो, तो कोई बात नहीं, देख लो, अगर आ रहा हो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात ही नहीं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर है ना ये, ठीक है। ओ शिट, हाँ क्वेश्चन 16 देते हैं, देखो हमने करते हैं ना वो, चाहो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हाँ, तो क्या क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं। 16 कोई बात नहीं, ऐसे देख लो आप 16 क्वेश्चन को, ये मान नहीं रहा है। 16 क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ओ ए बी सी, हमारे पास क्या है, एक तरीके का हमारे पास ओ ए बी सी है, एक स्क्वायर है, और इन्होंने हमसे क्या क्या बोला, अगर ये स्क्वायर है तो इन्होंने हमसे ये कहा है साइड है 7। अच्छा ये स्क्वायर है ओ ए बी सी, ओ ये रहा हमारे पास ओ ए बी सी स्क्वायर है, कहाँ से स्क्वायर है ये, कोई बात नहीं, बोला है तो देख लेते हैं, 7 7 7 और 7। ओ ए पी सी इज अ क्वाड्रेंट, ओक्स क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपसे पूछा शेडेड रीजन का, इन्होंने एरिया पूछा है, तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। एस एच ए शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ओ, ए बी सी ओ माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और वो क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, वो है क्वाड्रेंट ओ सी पी ए, ठीक है, समझोगे। ये तो स्क्वायर है ही, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड 49 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है, और क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, और सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब रेडियस क्या होगी बेटा,
आप खुद ही सोचो यहाँ से यहाँ तक ये है रेडियस, ऐसे सर्कल जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस होगी, ओ ए रेडियस होगी। तो हमारे पास आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, 49 माइनस पाई कितना 22/7 अपॉन नीचे 4 भी है इंटू आर कितना है, आर लेंगे बेटा वही जो साइड है 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से ये 7 हमारा बेटा कट गया, क्या बचा 49 माइनस 2 से काट दो, 2 2 जा 4 2 11 77/2। तो अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा, इसको इससे करेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 कैरी गया 1 और 4 2 जा 8 8 9 77/2। 8 में से 7 गया 1, 9 में 7 गया 2, तो ये हमारा बच्चा कितना होता 21/2 और 21/2 कितना होता है बेटा हमारे पास ये होता है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बेटा हमारे पास एरिया ऑफ द रीजन जो आपके पास शेडेड पोर्शन है, ये है बेटा उसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो जिसको लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला इन्होंने, बोला है क्वेश्चन नंबर 17 आपको अगर दिखाई दे रहा हो, इन्होंने हमसे ये बोला क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से देखो बेटा, दिखाई दिया आपको 17 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो 3 डिजिट नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, और खत्म कहाँ होते हैं बेटा, खत्म होते हैं 999। अब उन्होंने पूछा है 7 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो बेटा अब आप खुद देखो, जब 100 को डिवाइड करते हो 7 से, तो 7 बन जा 7, 3 बच गया। अगर यहाँ पर 7 30 तो नहीं आता है, अगर हम 7 के टेबल में 28 के बाद 35 आता है, तो यहाँ 35 हो तो मेरा काम बन जाता, और 35 तब होता जब यहाँ पर 5 होता। अच्छा, तो मतलब पहला नंबर 105 होगा, अगले में फिर से इसमें बेटा 7 ऐड कर लो 112, ऐसे करते 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 जो लास्ट जो नंबर आपको निकल के आया हुआ है 994, ये आपका लास्ट नंबर होगा। अब इसमें हमें पहले टर्म्स निकालनी, टोटल कितनी टर्म्स होगी बेटा, नंबर ऑफ nth टर्म आपको देखिए, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म देखा 994 इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, d कितना बेटा, d है 7, क्योंकि हर एक में 7 का आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। तो 994 में जब इसको यहाँ पहले माइनस कर दो, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। जब इसमें से बेटा हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जल्दी फटाफट कर लेते हैं, टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास। 994 माइनस 105 जो कि बेटा 889 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 कर दो बेटा वहाँ डिवाइड, तो 889/7 इक्वल टू n माइनस 1, तो जो भी आप उसको डिवाइड करो 7 से, तो डिवाइड बाय 7, 889 डिवाइड बाय 7, तो ये बेटा 127, ठीक है बेटा। तो 127 इक्वल टू n माइनस 1, n निकालो 1 वहाँ बेटा कर दो ऐड, तो n कितना है बेटा 128। अच्छा 128 टर्म है, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला लास्ट टर्म मुझे गिवन है तो मैं शॉर्टकट लगाऊँ ना, तो ऐसा इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है बच्चों। n दे रखा है कितना 128/2, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा हमें, फर्स्ट टर्म दे रखा 105 और लास्ट टर्म देखा 994, इसको सब बेटा काट दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और यहाँ पर इनको जब इनको ऐड करोगे 9 प्लस 4, 4 प्लस 5 9, और 9 प्लस 0 9, और 9 प्लस 1 10। तो जब मैं 64 को मल्टीप्लाई करूँगा 1099 मल्टीप्लाई बाय 64, तो बेटा ये आंसर आएगा 70
70336। बस ये आपके पास आंसर। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तक ख़त्म कर लिए हैं। वैसे हमने ऑलरेडी हमें आधा घंटा हो चुका है। अब आप लोग का भी जो है सब्र, अब आपका ही मन नहीं कर रहा रुकने का, तो अब हम इसको यहीं पर जो है छोड़ देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।